जय गौ माता दी। छोटी छोटी कहानियों के साथ, अनमोल वचनों के साथ मैं आपकी प्यारी रीशा आप लोगों के सामने उपस्थित है। तो आज का विषय है श्री कृष्ण भगवान जी ने जब पहले ही कलयुग में होने वाली 5 बातों के बारे में बता दिया था। एक बार श्री कृष्ण भगवान जी ने युधिष्ठिर और उन 5 भाइयों को, 5 पांडवों को जंगल भेज दिया। जब वे जंगल से वापस लौटे तो श्री कृष्ण भगवान जी ने उनसे पूछा कि आप लोगों ने जंगल में क्या क्या देखा। तो युधिष्ठिर जी कहते हैं कि हे भगवान, मैंने 2 सूंड वाला हाथी देखा। तो कृष्ण भगवान जी कहते हैं कलयुग में ऐसे ही लोग होंगे जो कि 2 मुंहों वाले होंगे और उनका ही राज होगा, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। तो अर्जुन से पूछा गया कि आपने जंगल में क्या देखा। तो अर्जुन ने कहा कि मैंने एक पक्षी देखा जिसके पंखों पे वेद लिखे थे, परंतु वो मांस खा रहा था। लेकिन कृष्ण भगवान जी ने कहा कि कलयुग में ऐसा ही होगा, लोग बहुत विद्वान होंगे, अपने आप को बहुत विद्वान मानेंगे, लेकिन उनका बिहेव बिल्कुल राक्षसों वाला होगा, उनमें बुद्धि नाम की चीज नहीं होगी। तो कृष्ण भगवान जी ने फिर भीम से पूछा। भीम ने कहा कि मैंने एक गाय को देखा जो कि अपने बछड़े को इतना चाट रही थी कि वह खून से लहूलुहान हो गया। तो कृष्ण भगवान जी ने कहा कलयुग में ऐसा ही होगा, हर माँ अपने बच्चों को इतना लाड प्यार देगी, इतने केयर करेगी कि उस बच्चे का खुद का विकास होना बंद हो जाएगा। और फिर नकुल और सहदेव से पूछा गया कि आप लोगों ने जंगल में क्या देखा। सहदेव बोलते हैं कि मैंने 7 कुओं के बीच में एक कुआं सूखा देखा। तो कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि कलयुग में ऐसा ही होगा, लोगों के पास बहुत धन दौलत होगी, बहुत ऐशो आराम होगा, लेकिन वो सारा पैसा अपने मौज मस्ती और ऐशो आराम के लिए खर्च करेंगे, लेकिन वो मुड़ के ये नहीं देखेंगे उसके पड़ोस में कोई भूखा मर रहा है। उसकी हेल्प के नकुल से पूछा। उसके बाद नकुल से पूछा गया तो नकुल ने कहा मैंने एक बहुत विशाल काय पत्थर देखा जो कि पेड़ों को, बड़ी बड़ी चट्टानों पेड़ों को चीरते हुए, फांदते हुए नीचे की तरफ आ रहा था, लेकिन उसे कोई पेड़ नहीं रोक पाया। लेकिन अंत में एक छोटे से तिनके ने, एक छोटी सी झाड़ी ने उसे रोक दिया। तो कृष्ण भगवान जी कहते हैं कलयुग में इतना पाप बढ़ेगा कि उसकी कोई सीमा नहीं होगी, लेकिन एक हरि शब्द ही उनका उद्धार कर सकता है, उनका बेड़ा पार कर सकता है। तो इस वीडियो में मैं एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। अपने बच्चों का ध्यान सभी रखते हैं, मैं भी रखती हूँ, सब रखते हैं, सभी माताएं रखती है और रखना भी चाहिए बच्चों का ध्यान। लेकिन कहीं हम उनका ध्यान रखते रखते सच में ही उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी परवरिश के लिए कोई उनकी जो होने वाली डेवलपमेंट है उसके लिए बाधा खड़ी तो नहीं कर रहे? इसका आंसर मुझे ज़रूर देना। राधे राधे, जय गौ माता दी।